नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण से कई मायनों से अलग था, उसी तरह से ट्रंप भी कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। ट्रंप का संबोधन आक्रामकता लिए रहा और इसकी पुष्टि वो ऐलान करते हैं जो उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपने भाषण में किए हैं। हालांकि उनके ये तेवर कई मायनों में दुनिया के लिए और कुछ देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इनमें चीन जैसे बड़े देश भी शामिल है। ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने का ऐलान कर ये बता दिया कि वो चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए तैयार हैं। आइए ट्रंप के ब्रह्मास्त्र के बारे में जान लेते हैं, जिनकी पूरे दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है। पहला, मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी। अपने शपथ ग्रहण भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में कोई घुसपैठ नहीं हो पाएगी और मेक्सिको बॉर्डर पर भारी संख्या में अमेरिकी सेना को तैनात किया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले का उद्देश्य साफ बता रहा है कि वो अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी सीमाओं को घुसपैठ के खिलाफ मजबूत करना चाहते हैं। ट्रंप ने देश की दक्षिणी सीमा का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में कहा था कि मैं देश की सीमा को बंद करके और दीवार निर्माण का काम पूरा करके अवैध आवर्जन संकट को समाप्त करूंगा। दीवार का अधिकतर हिस्सा मैंने पहले ही बनवा दिया है। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासियों के आगमन की संख्या में गिरावट के बाद अवैध सीमा पार करना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2023 में अमेरिका आवर्जन अधिकारियों ने यूएस मैक्सिको सीमा पर करीब 25 लाख लोगों को पकड़ा, जो अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है। तो वहीं 2024 के मध्य तक ये संख्या पहले ही 1.3 मिलियन से अधिक हो गई थी, जिसमें सभी प्रवासियों का 5वां हिस्सा अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के तथाकथित उत्तरी त्रिभुज देशों से आया था। अन्य प्रमुख मूल देशों से कोलंबिया, इक्वाडोर, हैती और वेनेजुएला शामिल है। अब रुक करते हैं उनके दूसरे फैसले की तरफ। नशे के कारोबारियों को घोषित करेंगे आतंकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि वो नशे के कारोबारियों को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित करेंगे। इसके बाद संभावना ये जताई जा रही है कि ट्रंप प्रशासन MS-13 और ट्रेन डी अरागुआ ड्रग कार्टेल को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। इन संगठनों की उपस्थिति अमेरिका सहित कई देशों में है। अब चलते हैं उनके तीसरे फैसले की तरफ, जो कि है पेरिस जलवायु समझौते से हटने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान ड्रिल बेबी ड्रिल उनका पसंदीदा नारा रहा है। नेशनल एनर्जी इमरजेंसी के तहत ट्रंप अमेरिका में कार्बन उत्सर्जन के फैसले को बदलने और जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने पर काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट जाएगा। साथ ही कहा कि मेरा अगला कदम तेल पर प्रतिबंध हटाकर नेशनल एनर्जी इमरजेंसी को खत्म करना होगा। हम बेबी ड्रिल करेंगे। ट्रंप का इस समझौते से हटना कई देशों को परेशान करने वाला होगा। जहां बाइडेन प्रशासन ने जमीन की ड्रिलिंग पर रोक लगाई थी, वहीं ट्रंप का यह मानना है कि भूमि की ड्रिलिंग से जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और कीमतें कम होंगी। उनकी ईंधन निर्यात की भी योजना है। अब चलते हैं उनके चौथे फैसले की तरफ। पनामा नहर को लेंगे वापस। डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर को लेकर चीन से वैसे ही बेहद खफा रहते हैं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शपथ ग्रहण में बुलाने को लेकर हर कोई हैरान रह गया था। अब ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद पहले संबोधन में कहा कि अमेरिका फिर से एक महान अर्थव्यवस्था बनकर लौटेगा और अपने क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम पनामा नहर वापस लेंगे, जिसे मूर्खतापूर्वक दे दिया गया था और अब चीन इसे चला रहा है। ट्रंप ने अपने भाषण में पनामा नहर को लेकर ये तक कह दिया कि हमने इसे चीन को नहीं दिया है, हमने इसे पनामा को दिया था और हम इसे वापस ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर के बनाने में अमेरिका ने कई जानें गंवाई हैं, अरबों खर्चे हैं। रुक करते हैं उनके 5वें फैसले की तरफ।
अन्य देशों पर टैरिफ और कर लगाने का वादा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में अन्य देशों पर टैरिफ और कर लगाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी श्रमिकों और परिवार की सुरक्षा के लिए तुरंत हमारी व्यापार प्रणाली में सुधार शुरू करूंगा। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों को समृद्ध करने के लिए अपने नागरिकों पर कर लगाने के बजाय हम अपने नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी देशों पर कर लगाएंगे। नवंबर में अपनी चुनावी जीत के बाद से ही ट्रंप ने अपने सहयोगियों और विरोधियों पर समान रूप से निशाना भी साधा है, जिससे अन्य देशों पर पहले से ही नए शुल्क लगाए जाने की संभावना काफी बढ़ गई थी। ट्रंप के इस ऐलान से चीन की चिंता और भी बढ़ गई होगी, क्योंकि ट्रंप का इरादा चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का है। वहीं कनाडा और मेक्सिको को भी अब उसने चिंतित कर दिया है। अब रुक करते हैं उनके छठे फैसले की तरफ। बदलेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हम अगले कुछ दिनों में मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देंगे। सातवां फैसला, प्रेस की सेंसरशिप को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप कि वर्षों से अभिव्यक्ति पर अवैध और असंवैधानिक पाबंदी के बाद मैं सभी प्रकार की सेंसरशिप पर रोक और अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। साथ ही कहा कि सरकारी ताकत को राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का अधिकार नहीं बनाया जाएगा। आठवां फैसला, घुसपैठियों को पकड़कर छोड़ना बंद। अवैध घुसपैठ के खिलाफ इस वक्त ट्रंप बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को तुरंत रोक दिया जाएगा। हम लाखों करोड़ों घुसपैठियों को उन स्थानों पर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे जहां से वो आए थे। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद पहले भाषण में कहा कि हम मेक्सिको में पकड़ो और छोड़ो की नीति को खत्म करेंगे। अब चलते हैं उनके नौवें फैसले की तरफ। मंगल को मुट्ठी में करने की जिद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकियों से वादा किया है कि दुनिया अमेरिका को फिर से एक बढ़ते हुए राष्ट्र के रूप में देखेगी, जो अपना क्षेत्र का विकास करेगा और हम मंगल ग्रह पर अपना झंडा लहराएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम सितारों की ओर बढ़ेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल पर सितारे और शिप्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने विज्ञान गौरव को बहाल करेगा और पहले से कहीं अधिक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अब चलते हैं उनके आखिरी फैसले की तरफ, जिसे लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है और ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण भाषण में कहा कि उनकी सरकार पुरुष और स्त्री केवल 2 जेंडर को ही मान्यता देगी। कुछ स्थानों पर तीसरे लिंग के विकल्प को खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं सरकार की उस नीति को भी खत्म करूंगा जो जाति और लिंग को सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू में सामाजिक रूप से इंजीनियर करने की कोशिश करती है। यानी आज से ये सरकार की आधिकारिक नीति होगी कि केवल 2 लिंग हैं, पुरुष और महिला। बहरहाल अब उनके इन फैसलों से ये माना जा रहा है कि ट्रंप शायद फुल एक्शन मोड में है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये ट्रंप के जो 10 ब्रह्मास्त्र हैं वो कितने असरदार साबित होंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।